वाओ सो ब्यूटीफुल। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये कहते हुए गोरी चिट्टी ब्राउन आंखों वाली 23 साल की खूबसूरत लड़की अपने गले में लटके कैमरे से नदी के बहते पानी को पीते खरगोश के बच्चे की फ़ोटो खींचती है। कू 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 कोयल की वॉइस वाओ। पेड़ों को देखते हुए आस्का पेड़ पर बैठी गाती हुई कोयल की फ़ोटो खींचती है। थैंक यू राम सर, जो आपने मुझे यहाँ भेजा स्टोरी कवर करने के लिए। कितना सुंदर नज़ारा है। गंदगी मुझे पसंद नहीं है, पर इन जंगलों में बिखरे अनगिनत सूखे पत्ते पैरों के नीचे आते ही मधुर संगीत सुना रहे थे। दूर पेड़ पर रंगीन तोता देखकर पास जाकर उससे बात करती है। हेलो, मेरा नाम आस्का है, और तुम्हारा? इतना कहते ही तोता उड़ गया। उड़ गया, शायद डर गया। क्या मेरी शक्ल डरावनी है? हंसते हुए फिर चारों ओर के नज़ारों की फ़ोटो लेती है। फ़ोटो खींचने में इतनी मगन रहती है कि ज़मीन का बड़ा पत्थर तक नहीं देखती। उससे टकराने वाली ही होती है कि कोई उसको अपनी तरफ खींचता है। ब्लैक आँखें, रंग गोरा, 6 फुट का गबरू जवान, नीली जीन्स, ग्रीन टी शर्ट, ऊपर से ब्राउन जैकेट, बेहद हैंडसम। आस्का ने उसको देखा तो देखती रह गई। और वो लड़का आस्का की ब्राउन आँखों, गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक होठों में खो गया। सर 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 सर, पीछे से गगन ने पास आकर आवाज़ लगाई। तब दोनों का ध्यान भंग होता है। वो लड़का आस्का को सॉरी बोलते हुए छोड़ता है। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? देखकर मैं खुद नहीं चल रही थी, बल्कि मुझे तो आपको थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू, आपका नाम जान सकती हूँ? माय नेम इज़ अभीक चौहान, यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर। ओह, आप ही अभीक चौहान हैं? तो आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? हाय, मैं आस्का माथुर। हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। अभीक ने हाथ आगे नहीं किया। कोई बात नहीं, इसके तेवर तो मुझसे भी ज़्यादा हैं। अरे, मुझसे हाथ मिलाने के लिए लड़के तरसते हैं। फिर दोबारा वही सवाल किया। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? आपके सीनियर ने कहा था ना? हाँ, कहा था, पर मुझे ज़रूरी काम आ गया था। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी पहले मेरा काम है, फिर फालतू के काम। इसलिए मैंने गगन को भेज दिया। इसने आपको परेशान तो नहीं किया? गगन, आस्का मैडम का बैग उठाओ, कॉटेज चलो। ये कहते हुए अभीक सनग्लासेस लगा लेता है और थोड़ी देर में कॉटेज आ गया। तभी अभीक के मोबाइल पर फ़ोन आया। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। गगन, इन्हें अपना कमरा दिखा दो और खाने पीने का बंदोबस्त करो, मुझे जाना होगा। कॉटेज के बाहर से ही कहता हुआ चला गया। आस्का गगन के साथ अंदर जाती है। कॉटेज में सबसे पहले एक छोटा हॉल था। उसी में एक छोटा डाइनिंग टेबल और सोफ़ा रखा था। सोफ़े के सामने दीवार पर टीवी लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल के दाईं ओर किचन और एक कमरा है, और बाईं ओर सीढ़ियाँ हैं। गगन उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते आस्का को अपने साथ ऊपर एक कमरे में ले गया। चलते चलते आस्का गगन से पूछती है, यह भी सर फिर कहाँ चले गए? जंगलों में गए हैं। क्या जंगल में गए हैं? वहाँ गए हैं तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? आस्का बोली। अरे मैडम, सर कहीं घूमने नहीं गए, किसी को पकड़ने गए हैं और किसी जानवर की जान बचाने गए हैं। जंगल में कोई शिकारी घुस आया होगा। ये लीजिए, आपका कमरा आ गया। मैं लंच बना देता हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। मैडम जी, ये कहते हुए नीचे चला जाता है। कॉटेज बेशक छोटा है, पर सुविधाएं सारी हैं। आई लाइक इट। खिड़की के पास जाकर खिड़की खोलती है। वाओ, यहाँ से जंगल दूर दूर तक दिख रहा है। क्या फ्रेश हवा है। कितने दिनों बाद फ्रेश हवा खा रही हूँ। लास्ट टाइम अपनी नानी के यहाँ गई थी, तब उसकी नाक ने फ्रेश हवा अपने फेफड़ों में भरी थी। शहरों में कहाँ शुद्ध हवा मिलती है, प्रदूषण ही प्रदूषण, गाड़ियों का शोर, और बस रात में थोड़ा शांति मिलती है। और यहाँ जन्नत जैसा लग रहा है। आस्का ने अपने बैग से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। नहाकर पीले रंग का पजामी सूट पहनकर बालों को खोलकर पीछे कर लेती है। एक साइड के कंधे पर दुपट्टा डालकर नीचे आती है। गगन देखते ही बोलता है, आइए मैडम, लंच रेडी है। आस्का डाइनिंग टेबल के पास आती है कि तभी अभीक भी कॉटेज में आता है। उसके हाथ की हथेली से खून बह रहा होता है। आस्का खून देखते ही गगन को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहती है। खुद अपने दुपट्टे से खून रोकती है। घबराकर उसको सोफे के पास लेकर जाकर बैठाती है। अभीक एकटूक उसकी ओर देखता रहता है। पीले रंग के सूट में खुले बाल, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लगती है।
अपने लिए उसकी आंखों में चिंता, चेहरे पर घबराहट देखकर उसका दिल उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरे पल ही अपना हाथ झटक कर उसके हाथों से दूर कर लेता है। क्या हुआ सर? आपने अपना हाथ दूर क्यों छुड़ा लिया? आपका खून बह रहा है। गगन फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया ना। आप यहाँ जो काम करने आई हैं वो करो और यहाँ से जाओ। डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाकर बोला। सॉरी सर, मैं कोई डॉक्टर नहीं बन रही हूँ। वो आपके हाथ से खून बह रहा है तो मैंने सोचा आपकी हेल्प कर दूँ। मैंने आपकी हेल्प मांगी नहीं, पर ऐसी हेल्प तो इंसान खुद ही देख कर करने लगता है। ऐसे में पूछा थोड़ी ना जाता है। पर सॉरी, लगता है आपके मामले में पूछना पड़ता है। आगे से इस बात का ख्याल रखूँगी। नाराज़ होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गगन दूर खड़ा सारी बातें सुनता है। आस्का के जाते ही अभी के पास आकर अभी के हाथों में पट्टी करता है। सर, आपको आस्का मैडम के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, पट्टी बांधते हुए गगन ने कहा। आखिर उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। कितनी भोली भाली मासूम है। मैं उनको खाने के लिए बुला कर लाता हूँ। पट्टी बांधकर सारा सामान रखते हुए बोला। हाँ, बुला लाओ। अभी गर्दन नीचे करे हुए बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गई। किसी और का गुस्सा मैं खाने पर नहीं निकालती। चेयर पीछे करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए आस्का बोली। अभीक अपने चेहरे पर मुस्कान को छुपाते हुए उसकी ओर देखता है। क्या हुआ अभीक सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको कुछ बोलना है? आई एम सॉरी, अभीक कुछ रुक कर बोला। इट्स ओके। गगन ने आस्का और अभीक की प्लेट में खाना सर्व किया। खुद भी खाना खाता है। अभीक खाना जल्दी खाकर अपने कमरे में चला गया। अभीक के जाते ही आस्का गगन से पूछती है। अच्छा गगन, एक बात बताओ, तुम्हारे ये सर कभी मुस्कुराते नहीं हैं? लास्ट टाइम कब मुस्कुराए थे? परसों, जब उनकी माँ का फ़ोन आया था। ओह चलो अच्छा है। मुझे तो लगा ये हमेशा खड़ूस बनकर रहते हैं। मेरा पेट भर गया, मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में। आस्का खाना खाकर अपने कमरे की तरफ जाती है। सीढ़ियों को ठीक सामने अभीक के कमरे में नज़र पड़ती है। डाइनिंग टेबल पर पूछना भूल गई थी। कमरा खुला देखकर अपने कमरे में जाने की बजाय अभीक के कमरे में चली गई। अभीक बाथरूम में होता है। आस्का की नज़र टेबल लाइट पर के पास रखी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। स्माइल करके फ्रेम हाथ में लेकर कहती है। वाओ, अभीक सर की फैमिली, नाइस फैमिली। दरवाजे खुलने की आवाज़ होती है। आस्का हड़बड़ाकर तस्वीर वापस रखती हुई आवाज़ की तरफ पलटी और अभीक से टकरा गई, जिसने टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहन रखा था। जैसे ही टक्कर हुई, दोनों पलटकर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो गए और दोनों की आवाज़ें शर्म से लड़खड़ाने लगीं। सो सॉरी अभीक सर, आप यहाँ क्या कर रही मेरे रूम में? आपको तमीज़ नहीं है, किसी के रूम में नॉक करके आते हैं, शर्म ख़त्म करके कहती हैं। हेलो, मुझे तमीज़ है। आपको अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके नहाना चाहिए। कमरा खुला था तो मैं आ गई। मैं हमेशा ऐसे ही नहाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे और गगन के अलावा कोई नहीं रहता। क्यों आई हो कमरे में? मैं आपसे ये पूछने आई थी कि कल कितने बजे हम जंगलों के लिए निकलेंगे। सुबह करेक्ट 8 बजे रेडी हो जाना। अब जाओ। ओके अभीक सर। आस्का अभीक की तरफ बिना देखे ही कमरे से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ गई। जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई। बाहर के नज़ारे को देखकर अभीक के कमरे का नज़ारा भूलने की कोशिश करने लगी, पर ना चाहकर भी आस्का का ध्यान अब भी अभीक पर जा रहा था। यूँ तो आस्का ने बहुत लड़के देखे थे, पर जो हाल उसका अभीक को देखकर हो रहा था, ऐसा कभी ना हुआ था। आस्का, क्या कर रही है? क्या हो रहा है? मेरा दिमाग अभीक पर से हट क्यों नहीं रहा? खी खी, दरवाजे से आवाज़ आई। गगन, तुम खी खी करके हंस क्यों रहे हो? बस यूं ही मैडम, हंसी आ गई आपकी बात सुनकर। ये लीजिए मैडम, आपका फ़ोन डाइनिंग टेबल पर आप भूल आई थी। थैंक यू गगन। अच्छा एक बात बताओ, अभीक सर ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्यों? मैडम, ज़्यादा तलक तो वो कामों में ही बिजी रहते हैं और कभी यहाँ रहते तो आप देख ही रही हैं। ओह माय गॉड, तुम बोर नहीं होते? नहीं मैडम, सर बस लड़कियों से ज़्यादा नहीं बोलते। हम लड़कों से तो थोड़ी बात वगैरह कर लेते हैं। अच्छा, लड़कियों से ऐसी क्या दुश्मनी है? कोई बात नहीं, हम इस नफ़रत को मिटा देंगे। गगन, यहीं खड़े रहोगे?
अब जाओ अपना काम करो। अपने बैग में हाथ डालकर दूरबीन निकालती है। खिड़की से दूर तक के खूबसूरत जंगलों को देखती है। तभी कॉटेज के बाहर कुछ अजीब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए आते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ। अभी अपने कमरे से निकलकर उन लोगों के पास जाता है। ये सब आस्का खिड़की से देखती है और वो भी उतरती है। गगन से पूछती है, ये लोग कौन है गगन? ढोल नगाड़े जंगल में क्यों लाए हैं? गगन उनके बारे में बताता है, मैडम ये जंगलों के कबीले की ही एक आदिवासी बस्ती है, वहीं से आए हैं। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, पर जो एक लड़का और एक लड़की अलग कपड़े पहने हुए हैं उनकी शादी है और वो यहाँ जंगल में करने आए हैं। इन जंगलों में आदिवासियों के भगवान तारू को समर्पित बड़े से पेड़ के नीचे उनका मंदिर है। उसी मंदिर में शादी करने आए हैं। तो ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मंदिर में जाएं? हाँ, पर अभी सर भी साथ जाएंगे ना। सर अपनी निगरानी में शादी का फंक्शन ख़त्म कराकर इन्हें वापस बस्ती में रवाना करेंगे। ज़्यादा देर जंगल में रुकने नहीं दिया जाएगा इन्हें, इसलिए सर उनके साथ जाएंगे। वाओ, फिर तो इस स्टोरी को ज़रूर कवर करना चाहिए। अभी के पास जाकर वो भी साथ चलने को कहती है। सर प्लीज़, मैं भी चलूँगी, मुझे भी ले चलिए, मुझे ये दृश्य अपने कैमरे में कैद करना है। पीछे से गगन भी कहता है, सर ले चलिए ना। ठीक है चलो। आस्का खुशी से उछलकर अपने कमरे में जाकर अपना कैमरा उठा लाती है। गगन और अभी के साथ चल देती है। सारे लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं। आस्का अपना कैमरा निकालकर उनका वीडियो बनाती है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं। जैसे ही माला पहनाते हैं, सारे लोग अजीब तरीके का डांस करने लगते हैं। आस्का को सबकी बोलियां समझ में आती हैं, पर अजीब तरीके का डांस नहीं। पर ढोल नगाड़े उसे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए उसके नाचने के लिए पैर थिरकने लगते हैं। गगन से कहती है, गगन अगर मैं इन लोगों के साथ डांस करूं तो ये लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? तभी उनमें से एक औरत सुनकर पास आई। आस्का को मुस्कुराकर बोली, आओ ना, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। खुश होते हुए अपना कैमरा अभी को पकड़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, पर अभी उसकी ओर देखकर अपने हाथ सीने में बांध लेता है। आस्का अपना कैमरा वापस अपनी ओर लेती है और धीरे से बड़बड़ाती है, खड़ूस। गगन हंस दिया आस्का का मुंह देखकर। तुम फिर हंसे? थोड़ा गुस्से में बोली। ये लो कैमरा, बनाओ वीडियो। तुम्हें आती है? कैमरा लेते हुए, हाँ मैडम जी, बिल्कुल आता है। आस्का जाकर उनके साथ नाचने लगती है। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, पर थोड़ी ही देर में उसे मज़ा आने लगता है। खिलखिलाते हुए सबके साथ डांस खुलकर करती है। आस्का के मुस्कुराते हुए चेहरे से अभी की नज़रें नहीं हटती। नज़रें नीचे करे सबसे पीछे हटकर पेड़ से सिर टिकाकर आस्का का डांस देखता है। थोड़ी देर में नगाड़े बंद होते हैं। अभी कभी भी आस्का को देख रहा होता है। आस्का गगन से अपना कैमरा वापस लेती है। गगन अभी के पास जाता है। सर कहाँ खो गए? फंक्शन ख़त्म हो गया है। हाँ ख़त्म हो गया तो चलो। हाथों को सीने से नीचे करके सनग्लासेस लगाकर चल देता है। आस्का कॉटेज पहुंचकर अपने कमरे में सीधे जाकर धड़ाम से गिरकर अपने पैरों को मोड़कर दबाते हुए सो जाती है। खिड़की के रास्ते धूप आस्का के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपना चादर कमर से उठाकर मुंह पर डाल लिया। बेफिक्र होकर सोती रही। नींद के आगे भूल ही गई कि उसे 8 बजे तक रेडी होना है। वो तो शुक्र है गगन का उसे 7:30 बजे जगाने आ जाना। आस्का मैडम उठ जाइए, 7:30 बज गए हैं, दरवाजे को बजाते हुए बोला। अंतर आस्का 7:30 का नाम सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें नींद भरी हुई ज़बरदस्ती खोलकर उछल के अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और बैठे हुए ही अंदर से गगन को कहती है, थैंक यू गगन मुझे उठाने के लिए। वैसे अभी सर उठ गए क्या, या फिर मुझे ही 8 बजे का कह रखा है? गगन आस्का की बात पर हंस दिया। अंदर से थोड़ा आस्का खींचते हुए बोली, बिना हंसे जवाब नहीं दे सकते? गगन फिर हंस दिया। अरे मैडम, सर तो सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं और इस वक्त जंगलों में गए हैं। वो उनकी जॉगिंग भी हो जाती है, साथ में जंगल का दौरा भी हो जाता है। अब आ ही रहे होंगे, फिर तैयार होंगे। आप भी तैयार हो जाइए, अभी तक सो रही हैं। गगन के पीछे से आवाज़ आई। अभी गा चुका था। अंदर से आस्का भी सुन रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही आस्का ने फटाफट अपना कमरा दरवाज़ा खोला। खोलते ही उसकी नज़र अभी पर गई। काली सैंडो बनियान पहने
सारी पसीने से भीगी हुई, पसीने से माथा और पूरा शरीर भी तर था। निकलते ही बोली, मैं उठ चुकी हूँ। फिर चुप होकर उसे देखने लग जाती है। अभीक ने देखा कि आस्का उसकी तरफ देख रही है तो अपने कमरे में बिना कुछ बोले चला जाता है। आस्का धीरे से कहती है, एटीट्यूड तो देखो जनाब का। अरे मैडम जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो 8 से 1 भी मिनट ज़्यादा हुआ तो लेकर नहीं जाएंगे। मैंने नाश्ता बना लिया है। आस्का ने नहा धोकर ब्लैक जीन्स, रेड टॉप पहनकर अपने गीले बालों को कंधे से पीछे कर लेती है। आंखों में काजल, होंठों पर लाली लगा रेडी हो जाती है। साइड में पर्स टांगकर शूज पहनकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। 8 बजने में 10 मिनट बाकी होते हैं। अभी बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। आस्का को एक नज़र देखता है, फिर दूसरे ही पल खुद को संभालता है। पर यह हुनर आस्का में नहीं है। वो तो उसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आस्का को खुद ऐसे देखते हुए बोला, आपके पास 10 मिनट है। करेक्ट, 8 बजे निकलना है। आस्का चुपचाप चेयर पीछे करके बैठ जाती है। आस्का ने कभी भी इतनी जल्दीबाजी नहीं की होगी खाना खाने में, जितनी वो आज काम की वजह से कर रही है। जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में उसके गले में खाना अटक जाता है। आह, लो पानी पियो, आराम से खाओ। अभी गिलास उठाकर देता है। पानी पीकर गले को शांत करके कहती है, अब 10 मिनट में आराम से खाना कैसे खाऊं? थोड़ा खींचते हुए कहती है, ठीक है 10 मिनट और ले लो, पर कल से थोड़ा जल्दी डाइनिंग टेबल पर आना। जल्दी खाकर आओ, बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर अभी सनग्लासेस लगाकर बाहर चला गया। आस्का गुस्से में देखती हुई पीछे से मुँह चिढ़ाती है, 10 मिनट और ले लो, पहले नहीं बोल सकते थे? जब खाना अटक गया तब दया आ रही है। गगन खी करके हंस देता है, हंस लो, तुम्हारा काम तो मेरा मजाक उड़ाना है। मेरा भी नाश्ता हो गया, जा रही हूँ। बाहर ऊपर से खुली हुई जीप के ऊपर हाथ रखकर बड़ी ही स्टाइल में अभी खड़ा होता है। आस्का पास जाती है, चलो हो गया मेरा नाश्ता, बैठो जीप में, ठीक से बैठना, रास्ते में गड्ढे मिलेंगे। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीप की दूसरी साइड पर जाकर बैठती है। अभीक ने जीप चला दी। 2-3 मिनट तो सही चलता रहा। थोड़ी आगे चलकर वही हुआ जिसके लिए अभीक ने सावधान किया था। अभीक की साइड का पहिया गड्ढे से होकर गुजरा। जैसे ही गुजरा, आस्का अभीक की तरफ सरक गई और ज़ोर से आंखें बंद करके जैकेट पकड़ ली। अभीक ने जीप रोकी। आस्का के हाथ लगाते ही अभीक की धड़कन मानो तेज होने लगी। उसका खुद पर से कंट्रोल हटने लगा। कुछ पल तक वो सीट पर शांत बैठा रहा, फिर थोड़ा संभल कर आस्का को कहता है। इतने में आस्का भी अपने आप को संभालती हुई सीट पर ठीक से बैठकर बाल सही करती है। मैंने आपको कहा था संभाल कर बैठना, अब कैसे संभाल कर बैठूं? सीट पर फेविकोल लगाकर बैठ लूं? अभी की एकदम हंसी छूट जाती है, फिर वापस नॉर्मल होकर जीप चलाता है। आस्का हंसते हुए देख उसकी तरफ देखती रहती है। अभी जीप रोकता है, उतर जाओ, जीप और अब आगे नहीं जा सकती है, यहाँ से पैदल ही जाना है। आस्का जीप से उतरकर अपना पर्स टांग कर कैमरा गले में लटका के अभी के पीछे पीछे चलने लगती है। अभी जानकारी देता रहता है। पेड़ों और महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के पौधों की आस्का फ़ोटो खींचती है। आस्का एक पौधे की फ़ोटो खींच रही होती है कि उसकी नज़र झाड़ियों में पड़ती है। झाड़ियाँ ज़ोर ज़ोर हिलती हैं। उसे लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, इसलिए डर के मारे चिल्लाती है। आवाज़ सुनकर अभी उसके पास आया। क्या हुआ आस्का? वो वहाँ कोई है, इशारे में बताती है। अभी अपनी पीछे जीन्स में घुसी बंदूक हाथ में तान कर पास गया और धीरे से झाड़ियों को उठाया और देखते ही गन नीचे कर ली। आस्का ने भी देखा और आगे बढ़ी घबराते हुए। ओह माय गॉड, हिरन का बेबी, इसको तो खून निकल रहा है। तुरंत झाड़ियों से उठाकर अपनी गोद में हिरन के बेबी को ले लेती है। हे भगवान, किसने इसको घायल किया, इस बेचारे को? अभी सर, इसको अस्पताल लेकर चलना होगा, चलिए जल्दी। अभी आस्का को देखकर खुश होता है कि जानवरों के लिए कितनी हमदर्दी है उसके दिल में। अभी देखता है कि उसके पैर के पास गोली लगी है। तुरंत अपनी जेब से चाकू और लाइटर निकालकर आग जलाकर चाकू उसमें गर्म करके गोली बाहर निकालकर कुछ जख्म को ठीक करने वाले पत्ते मसलकर उसके जख्म पर लगा देता है। डोंट वरी, अब ये ठीक है।
अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। आस्का अपनी चढ़ी हुई सांसें नीचे कर लेती है, खुश होकर ताली बजाकर सैल्यूट मारती है। अभी आप तो डॉक्टर से भी फास्ट हैं, मेरा सैल्यूट एक्सेप्ट कीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है। आप यहीं रुको, कहीं जाना मत, और किसी से खतरा महसूस हो तो छिप जाना। मैं ज़रा उस शिकारी को पकड़ता हूँ। खून ताज़ा है, यानी गोली अभी लगी है, तो शिकारी भी यहीं होगा। इतनी जल्दी बाहर नहीं जा सकता। ठीक है अभीक सर, ऑल द बेस्ट। अभीक अपनी गन ताने आगे बढ़ा शिकारी को ढूंढने। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो शिकारी दिखता है। उस शिकारी ने दूसरे हिरन को अपना निशाने पर ले रखा होता है, और जैसे ही गोली चलाने लगता है, अभीक उस शिकारी के हाथ पर दूर से गोली चलाता है। शिकारी के हाथ से गन नीचे गिरती है। फिर शिकारी की नज़र ने अभीक को देखा तो वहाँ से भागने लगा, जहाँ आस्का पहले से खड़ी होती है। शिकारी भागता हुआ वहीं की तरफ आया। आस्का उसे देख तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गई हिरन के बच्चे को लेकर। चुपके से शिकारी की अपने कैमरे में वीडियो बनाती है, मगर शिकारी की किस्मत बेकार। अभीक से अंधाधुंध बचकर भागा। उसने ये भी न देखा राह में उसके सामने पत्थर है। शिकारी लड़खड़ाकर गिरा और सीधे उसका सिर पत्थर से टकराया, और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। अभीक भागता हुआ पीछे से शिकारी के पास आया। गिरे हुए शिकारी को उठाना चाहा। शिकारी को पलटा तो देखा तो वो मर चुका था। अभीक को देखकर आस्का झाड़ियों से निकलकर बाहर आई। अभीक से पूछने लगी, क्या हुआ सर? मर गया हाथ में आने से पहले। क्या मर गया? अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। बेचारे बेजुबानों को अपने फ़ायदे के लिए मारने वालों को यही सज़ा मिलनी चाहिए। आस्का सज़ा मिलनी तो चाहिए, पर मैं इसे ज़िंदा पकड़ लेता तो इसके और भी साथी हाथ आ सकते थे, पर इसको तो बहुत आसान मौत मिल गई। अब इसमें आप क्या कर सकते थे जब लाठी ऊपर वाले ने बजाई है? ये देखो, मैंने वीडियो बनाई है। आपको इस आदमी की मौत के बारे में सीनियर को रिपोर्ट देने में आसानी होगी। थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। अभीक ने अपने पीछे की पॉकेट से वॉकी टॉकी निकालकर और पुलिस वालों को वहाँ बुलवाया और डेड बॉडी उठवाई। आस्का ने हिरन के बेबी को उसकी माँ के पास छोड़ दिया, जो उसे ढूंढते हुए वहाँ आ चुकी थी, और आस्का अभीक के साथ जीप में बैठकर वापस आ गई। आस्का उतरो, मुझे पुलिस चौकी जाना है। पर सर थोड़ा अंदर तो चलो, पानी वगैरह पी कर जाओ। इस पर अभीक कोई जवाब नहीं देता, जीप स्टार्ट करके चला गया। अब मैंने क्या गलत कह दिया, खड़ूस कहीं का, कहते हुए अंदर चली गई। गगन दोपहर का लंच बनाकर टेबल पर रख चुका होता है। आइए मैडम, जल्दी हाथ मुंह धोकर आ जाइए। और सर नहीं आए? आस्का उसे सारी बात बताती है और अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाती है। वहाँ अभीक अपने सीनियरों को उस शिकारी की मौत की रिपोर्ट करता है। शाम को कॉटेज के लिए रवाना होता है। अरे गगन, आज डिनर में क्या बनाओगे? पूछते हुए किचन में आती है और देखती है कि गगन का सब्जी काटते वक्त हाथ कट गया। उसे पानी से धो रहा है। गगन, तुम्हारा तो हाथ कट गया है, मैं अभी पट्टी बांध देती हूँ, और तुम खाना मत बनाना, आज मैं बनाऊँगी। गगन ने कल फर्स्ट एड बॉक्स सामने ही रख दी थी, वहीं से उठाकर लाती है, उसके हाथ की पट्टी करती है। अरे नहीं मैडम, मैं आपसे कैसे काम करवा सकता हूँ, मुझे इसी काम के तो पैसे मिलते हैं। आस्का हंस दी। क्या हुआ मैडम, आप हंसी क्यों? खीखी करके दांत दिखाने का काम तो मेरा है। गगन, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि संजोग देखो, गुरु के हाथ में भी पट्टी बंधी है और चेले के भी। अब जब तक मैं हूँ यहाँ, तब तक मैं ही खाना बनाऊँगी। अरे मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा हाथ कटा है और तुम ही काम करो। चलो बाहर चलो। ठीक है मैडम, मैं यहीं खड़ा होकर आपको सामान बताता रहूँगा, कौन सा सामान कहाँ है। ओके। आस्का अभीक के आने से पहले खाना बनाकर टेबल पर रख चुकी होती है। अभीक आते ही अपने कमरे में फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। खाने की खुशबू उसके पेट की भूख को और बढ़ा रही होती है। गगन ने अभीक को खाना सर्व किया तो जैसे ही एक निवाला अभीक अपने मुंह में रखता है तो गगन पूछता है, सर कैसा बना है खाना? अभीक तारीफ करने ही वाला होता है कि गगन कहता है, आस्का मैडम ने खाना बनाया है।
बस इतना सुनते ही दूसरा निवाला प्लेट में वापस रख दिया। गगन और आस्का उसका मुंह देखने लगे। अभी आस्का पर भड़क गया। आपको किसने कहा था खाना बनाने की? आप जिस काम के लिए आई हैं वो काम कीजिए। क्यों आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है? अभी चिल्लाकर बोला। किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद बनाया, क्योंकि गगन के हाथ में चोट लग गई और मुझे अच्छा नहीं लगा उसे खाना बनाते देख। तो मैं बना लेता। देखो, आप यहाँ अपने काम करने आई हैं तो अपने ही कामों में ध्यान दीजिए। ये कहते हुए खाना छोड़कर अपने रूम में चला गया। इतना कुछ बेवजह सुनकर किसका पेट नहीं भरेगा। आस्का भी अपने रूम में चली गई गुस्सा होकर। पीछे से गगन आवाज़ लगाता रहा, पर दोनों में से कोई ने नहीं सुना। अभी अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। कहीं ना कहीं उसे अपने किए पर खुद अच्छा नहीं लग रहा था। 1-1.5 घंटे बाद उसका दिमाग नॉर्मल हुआ। अपने आप से कहता है, अभी क्या कर रहा है? बेवजह तू कैसे किसी को सुना सकता है? ओह गॉड, भूख भी बहुत तेज़ी लगी है, खा लेता हूँ जाकर। गगन और आस्का ने भी कुछ नहीं खाया होगा। अभी डाइनिंग टेबल के पास जाता है। गगन सोफे पर बैठा होता है। आइए सर, मुझे पता था आप मान जाएंगे, इसलिए अभी तक जग रहा हूँ। मैं मैडम को बुला लाता हूँ। क्या उन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं सर, मैं बुला कर लाता हूँ। आस्का उदास होकर थोड़ी गुस्से में बेड के सिरहाने अपना सिर रखकर अभी की डांट को याद कर रही थी। गगन रूम में आया। कुछ वो कहता उससे पहले वो बोल देती है, गगन मुझे खाना नहीं खाना, जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाऊँगा, पर फिर आपकी बात का कोई मोल नहीं रह जाएगा। जो आपने कल कहा था कि मैं किसी का गुस्सा खाने पर नहीं उतारती। अरे मैडम, चलिए ना। मुझे नहीं जाना। बेवजह जलील होने का शौक़ नहीं है। आखिर मैंने खाना ही तो बनाया था। कोई गलती हो तो बोलो भी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सर बेवजह आप पर नाराज़ क्यों हो जाते हैं। कोई बड़ी बात तो है नहीं। मुझे लगता है सर को आपसे प्यार होने लगा है, तभी आपको अपने आप से दूर करने के लिए आपको हर्ट करते हैं। उससे ज़्यादा खुद को हर्ट करते हैं। प्यार का नाम सुनकर आस्का के चेहरे पर चमक आ जाती है। गगन उसके चेहरे की चमक देखकर कहता है, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपको भी अभी सर पसंद आने लगे हैं। आस्का, ज़्यादा बोलो मत, चलो नीचे खाना खाते हैं। अच्छा मैडम, सच बताओ, क्या आपको सच में अभी सर पसंद आ गए हैं? अगर हाँ तो आपकी बहुत अच्छी पसंद है। अभी सर बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे मालूम है। और हाँ, मुझे पसंद आने लगे हैं, पर मैं कैसे पता लगाऊं कि अभी सर भी मुझसे प्यार करते हैं? सिंपल तरीका है, आपने हिंदी फिल्में नहीं देखी? जिससे हम प्यार करते हैं उसी की चिंता करते हैं। अब चलिए नीचे। सीढ़ियों से उतरते हुए आस्का का फ़ोन आता है, तो आस्का गगन को आगे चलने को कहती है। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर बात करती है। हेलो माँ, क्या हुआ? इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? दिन में तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ माँ, वो मैं जंगल में थी ना, वहाँ नेटवर्क नहीं आता है। कहो क्या कहना है? अरे बेटा आस्का, आज नीलेश आया था अपने परिवार को लेकर तेरा हाथ मांगने। मैंने उसे कह दिया कि तुमसे पूछकर बताऊंगी, तो बता, हाँ करूं या नहीं? आस्का अभी की तरफ देखकर कहती है, उसे मेरा हाथ नहीं, जूती दे दो, मना कर दो, मुझे नहीं पसंद है वो। ये कहकर फ़ोन काट दिया। डाइनिंग टेबल के पास आ गई। गगन पूछता है, मैडम जी क्या हुआ? किसको जूती देने की बात कह रही हैं? नीलेश को। मेरा हाथ मांगने आया था। माँ मुझसे हाँ ना का जवाब मांग रही थी। आस्का के रिश्ते की बात सुनकर अभी थोड़ा निराश हो गया। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, तो किलेश के बारे में आपकी क्या राय है? उसका नाम किलेश नहीं, नीलेश है। हाँ वही। गगन आस्का के पास कान में बोला, देखा, सर को भी आपसे प्यार होने लगा है, तभी तो आपके रिश्ते का नाम सुनकर बोल पड़े और उस लड़के का नाम बिगाड़ने लगे। चलो जवाब दे दो। मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर अभी मन ही मन खुश हो गया, पर बाहर से जताया नहीं। अपने व्यवहार के लिए सॉरी कहता है। आस्का जी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। वैसे खाना अच्छा तो बना है ना? बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद आस्का अपने रूम में जाकर लेट गई। गगन की कई बात सोचकर मुस्कुराने लगी
कि अभीक सर भी आपको प्यार करने लगे हैं। दूसरी ओर अभीक अपने रूम में खाना खाकर अपने आप को आईने में देखता है। पीछे से गगन किसी काम से अभीक के रूम में आता है। अपने आप को आईने से बात करते देख अभीक को गगन दरवाजे से छिपकर देखता है। अभीक अपने फेस को बार बार आईने में देखकर कहता है, क्या मेरी शक्ल खरगोश जैसी दिखती है? मुझे तो नहीं लगता। तो आस्का ऐसे क्यों कहती है? गगन खीखी करके हंसता हुआ अंदर आता है। क्या है, दांत क्यों दिखा रहे हो? अभीक गगन को देखकर सीरियस होकर बोला, सर आपको कब से किसी के फालतू बातों से फ़र्क पड़ने लगा? कहीं आपको फ़र्क पड़ने तो नहीं लगा? और ऐसा तो इंसान को तभी लगता है जब उसे प्यार हो गया हो। तुम अपनी बकवास बंद करो, मुँह गुस्से में बनाकर बोला, और जाओ अपना काम करो। गगन इतना सुनने के बाद कमरे से निकल गया। अभीक अपने फेस को सीरियस बनाकर कहता है, नहीं अभीक, तू प्यार नहीं कर सकता। आस्का एक न्यूज़ रिपोर्टर है, काम करने आई है, चली जाएगी। उसके लिए अपने दिल को धड़काना बेवकूफ़ी है। ये कहते हुए बिस्तर पर लेट गया सोने के लिए। पर गगन की बातें बार बार याद आ रही हैं, जिससे अभीक बेचैन हो रहा था। पर सच तो यही था कि अभीक का दिल आस्का के लिए कहीं ना कहीं धड़कने लगा था। अगली सुबह आस्का जल्दी उठी, सीधे खिड़की के पास जाकर खिड़की खोली। फेफड़ों में ताज़ी हवा लेते हुए कहती है, आज लग रहा है कि मैं सांसें ले रही हूँ। बिना नहाए ही तरोताज़ा महसूस हो रहा है। फिर याद आया कि गगन का हाथ कटा है, उसे खाना भी बनाना है। फिर उसे अभी की डांट याद आ गई तो अपना इरादा बदल लेती है। मैं नहीं बनाऊंगी, वैसे भी कल बेवजह बहुत सुन ली, अब दोबारा नहीं सुनना। ये कहते हुए आस्का बाथरूम में चली गई और रेडी होकर नीचे उतर आई तो गगन बोला, मैडम नाश्ता बनाएंगी या मैं बना दूँ? गगन, तुम्हारा हाथ कटा है तो तुम क्यों बनाओगे? और मुझे तो मना कर रखी है तुम्हारे सर ने। तो बचे वो खुद, इसलिए वो खुद बनाएंगे। खीखी करके गगन हंस दिया। अब इस बात पर हंसने की ज़रूरत क्या है? सही तो कह रही हूँ। भाई तो कह रहे थे कि मैं खाना बना लेता, तो उन्हें ही बनाने दो। फिर तो मैडम आज पानी पीकर गुजारा करना होगा। वो मुझे नहीं मालूम, मैं और तुम खाना नहीं बना रहे हैं। अभी बाहर से आया, आस्का को किचन में देखा तो सोचा कि नाश्ता बन गया होगा, इसलिए गगन से कहता है, गगन मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाओ। नाश्ता नहीं बना, गगन का हाथ कटा है, वो नहीं बनाएगा और मुझे मना कर रखा है, तो बचे आप। अभी को कल रात अपने किए गए बर्ताव पर गुस्सा तो आ रहा था, पर अपनी बात का मान भी तो रखना था। इसलिए किचन में गया और कुकर उठाकर उसमें पानी भर दिया। गगन को तो पता था कि सर को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए सिर पकड़ के साइड में खड़ा हो गया। आस्का उसे खाना बनाते देख मुंह और आंखें फाड़ कर देख रही होती है। अभी काम जो ऐसा कर रहा था, पानी भरे कुकर में दाल चावल सारी सब्जियां काट के उसमें घी डालकर ढेर सारे मसाले डालकर मुट्ठी भरकर नमक डालकर गैस पर चढ़ा दिया। गगन मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम खिचड़ी देख लेना। जी सर, आप जाइए। उसके जाने के बाद आस्का बहुत हंसी। उसे भी पता था कि खिचड़ी बहुत बेकार बनेगी, इसलिए खुद भी गोभी के पराठे बनाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। गगन ने अभी का दिल रखने के लिए 3 प्लेट में खिचड़ी सर्व करी। गगन और आस्का ने तो मुंह बनाकर एक एक निवाला खाकर मुंह बंद कर लिया, और जब अभीक ने खाया तो सीधा किचन के सिल पे जाकर थूक दिया। वापस डाइनिंग टेबल पर बैठा तो देखा उसकी प्लेट में उसका फेवरेट गोभी का पराठा रखा था, पर अब की बार कुछ नहीं बोला, चुपचाप नाश्ता किया। गगन और आस्का मन ही मन अभीक को देखकर हंस रहे होते हैं। नाश्ता करके अभीक आस्का को लेकर जंगल चला गया। अभीक आगे आगे, आस्का पीछे पीछे फ़ोटो और वीडियो बना रही होती है। अभीक आगे निकल गया, आस्का फ़ोटो खींचने में मगन थी। तभी आस्का को कोई हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। एक बार को डरकर चिल्लाने को हुई, और जब खींचने वाले की शक्ल देखी तो गुस्से में आग बबूला हो गई। नीलेश, तुम यहाँ? और ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। दूसरी ओर अभीक बिना पीछे देखे जंगलों की जानकारी देता रहता है, पर जब देर तक कोई हाँ हूँ का जवाब नहीं आया तो पलट कर देखा। अभीक घबरा गया, आस्का वहाँ नहीं थी। बेचैन होकर ढूंढने लगा,
इधर उधर और आखिर उसे मिल ही गई, लेकिन किसी लड़के के साथ जिसने अभी भी आस्का का हाथ पकड़ा हुआ है और आस्का उसके अपना हाथ छुड़ाने में लगी है। अभी को देखकर गुस्सा आया, सोचा अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगा दे, लेकिन फिर क्या सोचता है, नहीं जाता और पेड़ के पीछे खड़े होकर माजे को समझता है, बातें सुनता है। नीलेश, मेरा हाथ छोड़ते हो या मैं शोर मचाऊं? पहले ये बताओ, तुमने शादी के लिए मना क्यों कर दी? क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, समझे? क्यों नहीं करनी है? माई लाइफ माई चॉइस। छोड़ो मेरा हाथ। तेरी शादी मुझसे ही होगी। भूल मत जा, जब तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मेरे माँ बाप ने तुम लोगों की मदद की थी, और अब कंडीशन क्या सुधरी तो तेवर बदल गए। ओह हेलो, कोई एहसान नहीं किया था। बदले में मेरी माँ तुम्हारे घर का सारा काम करती थी। उस वक्त तुम्हारे घर में मेरी माँ को काम नहीं मिलता तो कहीं और मिलता, समझे? तो ये समझना भूल जाओ कि हम तुम्हारे घर के दिए एहसानों से पले हैं। मैं आज जो कुछ हूँ अपनी माँ की मेहनत की वजह से हूँ। उस पर अपनी मेहरबानी की मोहर मत लगाओ। और हाँ, दुनिया के आखिरी लड़के होगे ना तुम, तो भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। छोड़ो मुझे। नीलेश आस्का का हाथ छोड़कर मुंह पकड़कर धमकी देता है। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ओ तो ये है कलेश। पेड़ के पीछे छुपा अभीक मन ही मन बोला। आस्का के घर की कहानी सुनकर अभीक का दिल आस्का की तरफ और आकर्षित होने लगा। आस्का को नीलेश ने धमकी देकर उसका मुंह छोड़ दिया, और जैसे ही मुंह नीलेश ने छोड़ा, आस्का ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। मेरी नज़र में तुम्हारी यही औकात है। थप्पड़ मारते हुए आगे बढ़ गई। जहाँ अभीक के पास जाने लगी, आस्का से पहले अभीक आकर अपनी वाली जगह पर खड़ा हो गया। आस्का पीछे देखते हुए आगे बढ़ रही थी, कहीं नीलेश उसके पीछे ना आ रहा हो। चलते चलते वहीं खड़ी अभीक से टकरा गई। आस्का को देखते ही उसने सवाल किया, अनजान बनकर, जैसे उसने कुछ ना देखा हो। कहाँ चली गई थी? मैं ढूंढ रहा था। आप मेरी जिम्मेदारी हैं, जंगल में मेरे साथ रहा कीजिए। सॉरी, वो मैं फ़ोटो खींचने में बिजी हो गई थी, झूठ बोलते हुए बोली। पर झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। अभीक तो सब अपनी आंखों से देख कर आया था। तभी अभीक की नज़र कलाई पर पड़ी। हाथ पकड़ने से आस्का की कलाई बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी, पर उस पर अभीक ने कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है, घर चलते हैं। आस्का का तो जैसे दिन ही बेकार हो गया हो। उसका भी मूड खराब हो गया था। वो भी कॉटेज वापस जाना चाहती थी। ठीक है, चलिए। नहीं, मैं नहीं जा रहा, सिर्फ आप जा रही हैं, मुझे यहाँ काम है। आप कॉटेज जाइए, मैं अकेले कैसे? मैं आपको जीप तक छोड़ देता हूँ, जीप चलाकर आप चली जाना कॉटेज। आस्का को अभी जीप में बैठाकर कॉटेज भेज देता है, खुद वहीं रहता है। आस्का ने जीप कॉटेज के बाहर रोकी और उतरकर सीधा अपने रूम में गई और अपने कमरे का दरवाज़ा लगाकर बैठ गई। दूसरी ओर अभीक नीलेश को जंगल से बाहर जाने से पहले ही रोक लेता है। उस वक्त तो उसने आस्का की वजह से कुछ नहीं कहा था, पर अब अभीक बहुत भड़का हुआ था। नीलेश अभीक से कहता है, क्या है? कौन हो तुम? क्यों रोका है मुझे? नीलेश बोला। अभीक ने बिना कुछ बोले नीलेश के मुंह पर मुक्का भर के मारा और हाथ मरोड़ा। मारता चला गया, थप्पड़ ही थप्पड़। आह! अरे भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, नीलेश ने कहा। क्यों, तुझे दर्द हुआ? आस्का को भी दर्द हो रहा था। गुस्से में हाथ और तेज मोड़ते हुए बोला, ओह, तो तुम हो वो जिसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया है। अबे, मेरी वजह से नहीं, वो तुझे पहले से ही पसंद नहीं करती थी। और तू सुन, दोबारा अगर आस्का को परेशान किया तो तेरा वो हाल करूँगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। अभीक 10-12 मुक्के मारकर उसे जंगल के बाहर कर देता है और वापस कॉटेज आ जाता है। अभीक नीलेश की सूरत पर 12 बजा चुका था, लेकिन नीलेश मार खाकर अब और बौखला गया था। बौखलाते हुए अपनी कार स्टार्ट करी और घर चला गया। नागपुर में घर जाते ही उसकी माँ देखकर बोली, नीलेश बेटा, ये तेरा हाल किसने किया? और कौन? उस आस्का के यार ने। उसी की वजह से उसने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। वो किसी और से प्यार करती है माँ।
तू चल कमरे में, मैं ज़रा उस लड़की से बात करती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत, अपने यार से कहकर मेरे बेटे को पिटवाया। नीलेश की माँ ने आस्का को फ़ोन लगाया। टू टू टू। आस्का ने फ़ोन उठाया। नंबर देखकर खून जल गया। फिर भी बड़ी होने के नाते तमीज़ से आस्का बात करती है। अभी उसके कमरे के बाहर खड़ा होता है, चुपके से सब सुनता है। नमस्ते आंटी जी, आस्का नम्रता से बोली। नमस्ते गया तुम्हारा भाड़ में। पहले ये बताओ, तुमने मेरे बेटे को पिटवाया क्यों अपने यार से? मेरा बेटा कितना तुम्हें प्यार करता है, पर तुम्हारे भाव नहीं ख़त्म होते, और आज तो हद कर दी। इतना सुनने के बाद आस्का को गुस्सा आ गया। क्या करे, है तो इंसान ही। उसने साफ जवाब दे दिया, मैं आपके बेटे को पसंद नहीं करती और मैंने आपके बेटे को नहीं पिटवाया। फ़ोन रखो, ये कहते हुए फ़ोन काट दिया। परेशान सी होकर बेड पर बैठ गई। अभी को उसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मायूस चेहरा फिर याद आया कि अभी लंच भी नहीं बना होगा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं नेट से देखकर खाना बनाऊं। यही सोचते हुए नीचे उतरकर किचन में चला गया, पर गगन माँ पहले से ही खाना बना रहा होता है। गगन, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना? अरे सर, इतनी परेशानी नहीं है, मैं बना सकता हूँ। वो तो आस्का मैडम कह रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ढील कर रहा था। पर आज आस्का मैडम बड़ी अपसेट हैं। क्यों, कोई बात हो गई? सर, आपने फिर उसे डांट दिया क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने कुछ नहीं कहा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करवाऊँ। ठीक है सर। खाना बनने के बाद गगन आस्का के कमरे में गया उसे बुलाने। आस्का मैडम, नीचे आइए, खाना खा लीजिए। नहीं गगन, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, दरवाज़ा बिना खोले अंदर से कहती है। आस्का मैडम, पहले दरवाज़ा खोलिए। गगन, देखो मेरा मूड ख़राब है, अभी जाओ तुम, मुझे भूख लगेगी तो खा लूँगी। चला जाऊँगा, पहले एक बार दरवाज़ा खोलिए। आस्का ने दरवाज़ा खोला। गगन पूछने लगा, क्या हो गया मैडम? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, नहीं तो इतनी चुलबुली लड़की दुखी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बताइए ना। गगन के बार बार पूछने पर नीलेश के बारे में बताती है, जंगल की सारी बातें। पर उसकी माँ की बात से तो वो परेशान है। अभी तक तो आस्का को भी नहीं पता कि किसने नीलेश को पीटा। गगन सारी बात सुनकर खीखी करके हंस दिया। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो? अरे मैडम, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि परेशान होने वाली बात ही नहीं है, और जो इंसान आपको पसंद नहीं है उसके लिए मूड क्यों ख़राब करना। अरे ज़रा उनके बारे में सोचिए जो आपकी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, और आप हैं कि आंसू देने वाले के लिए परेशान हैं। आप इस बात से परेशान हैं ना कि नीलेश को किसने पीटा, और कौन पीट सकता है जंगल में? आप किसके साथ थीं? अभी सर के साथ ना? तो ज़रूर उन्हीं ने पीटा होगा, और कौन हो सकता है? आखिर उन्हें आपसे प्यार जो है, और अपनी महबूबा को परेशान दुखी करने वाले इंसान को भला कोई कैसे छोड़ दे। आस्का के चेहरे पर स्माइल आ गई। बस यही स्माइल रखिए, आपकी इसी स्माइल ने हमारे सर को गिरफ्तार कर लिया है। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, अब मुझे पता चला कि अभी सर ने मुझे अकेले क्यों कॉटेज भेज दिया, ताकि अपना गुस्सा नीलेश को पीट कर शांत कर सकें। अरे नहीं, उनका गुस्सा तो आपकी स्माइल देखकर चला जाएगा। चलिए नीचे आइए। बस आप नीलेश को क्यों पीटा ये बात सर से मत पूछना। जो तुम सुनना चाहती हो वो तो बताएंगे नहीं, कुछ और ही सुना देंगे। ओके, चलो नीचे। आस्का मुस्कुराते हुए नीचे आई, डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अभी दिल ही दिल में आस्का को स्माइल करते हुए देख खुश है, और आस्का बार बार अभी का फेस देख रही थी। अभी आस्का को देखकर अपने मन में कहता है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने नीलेश को पीटा है। जो आप सोच रहे हैं वही मैं सोच रही हूँ अभीक सर, आस्का अपने मन में देखते हुए कहती है। तभी आस्का की माँ का फ़ोन आया। आस्का ने खाना खाते हुए फ़ोन उठाया और साइड में चली गई। नीलेश की माँ ने आस्का की माँ को बड़ा चढ़ा के जो चुगली की थी। हाँ माँ बोलो, घर में सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है, पर तू ये बता, तुम्हारे बारे में क्या सुनने को मिल रहा है? नीलेश की माँ तेरे बारे में जाने क्या अनाप शनाप बक कर गई हैं। कौन है वो लड़का जिसने नीलेश को पीटा है? तुझे बहुत बदनाम करके गई हैं उस लड़के के साथ। माँ रिलैक्स, आपको पता नहीं है,
वो लोग कैसे हैं। उसके लिए अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस लड़के ने नीलेश को पीटा है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। नीलेश मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उन्होंने उनको पीटा। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, खाना खाने जा रही हूँ। ठीक है आस्का, अपना ख्याल रखना। ओके माँ, बाय बाय। फ़ोन काट के वापस डाइनिंग टेबल पर चली गई। अपनी प्लेट में रखे खाने खाते हुए अभीक को देखती रहती है। अभीक उसे खुद को ऐसे देखते हुए पूछता है, मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं तो ऐसे क्या देख रही है? खाने पर ध्यान दो। मेरी आंखें हैं, मैं कहीं भी देखूं, मेरे देखने से भी आपको प्रॉब्लम है? सॉरी जो मैंने आपको कहा, लेकिन प्लेट में देखकर खाइए, मेरी शक्ल पर कोई कार्टून नहीं बना है। अंदर से इतने प्यारे हैं, पर बाहर से जानकर पता नहीं क्यों खड़ूस जैसी शक्ल बना लेते हैं। दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए, लेकिन नींद आंखों में किसी के नहीं आ रही है। अपने बिस्तर पर लेटा अभीक बार बार आस्का के बारे में सोच रहा है। बेचैन हुआ अभीक बिस्तर पर बैठ गया। अपने आप से कहता है, हे भगवान, इस लड़की ने तो रातों की नींद चुरा ली है। बार बार दिमाग मेरा अपनी ओर खींच रही है। एक काम करता हूँ, छत पर थोड़ी ताज़ी हवा खाकर आता हूँ, तब नींद आ जाएगी। यह कहकर छत पर चला गया। दूसरी ओर आस्का का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसको भी अपने रूम में नींद नहीं आती है। कभी अपने कमरे में टहल रही होती है तो कभी सोने की कोशिश करती है, लेकिन जब ऐसे करते करते थक गई तो बिस्तर पर लेट गई। सोने के लिए आंखों में हल्की हल्की नींद भर आई। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। आस्का ज़ोर से चिल्लाई, मॉम। अभीक छत पर खड़ा हुआ आवाज़ सुनकर घबरा गया। तुरंत नीचे भागा, देखकर कॉटेज की लाइट चली गई है। अभीक ने तुरंत अपने फ़ोन की लाइट जलाई और आस्का के कमरे में गया। आस्का अभी भी अपने बेड पर बैठी है। अभीक उसके बेड पर उसके पास बैठकर पूछता है, क्या हुआ? यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। वो लाइट चली गई तो मैं डर गई। सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं, वैसे तो यहाँ लाइट कभी नहीं जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, मैं देख कर आता हूँ। यह कहकर अभी बिजली देखने नीचे चला गया। पीछे से आस्का भी उसके साथ हो ली। अभी एक हाथ से टॉर्च जलाकर मोबाइल पकड़कर दूसरे हाथ से बिजली के तार देखता है। एक हाथ से करने में उसे परेशानी होते देख आस्का अभी के हाथ से मोबाइल लेकर उसे रोशनी दिखाती है। जून के महीना में अभी के माथे से टप टप पसीना बह रहा होता है। आस्का से देखा नहीं गया तो उसने अपने दुपट्टे से ही अभीक के माथे का पसीना पोंछ दिया। उसके छूते ही अभीक उस गर्मी के मौसम में सब कुछ भूल गया। उसने आस्का का हाथ अपने चेहरे से हटाकर उसकी आंखों में खो गया। बस कयामत होने वाली थी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आकर खड़े हो गए थे। अभीक सर, लाइट ठीक कर रहे हैं आप? गगन कहता हुआ बिजली रूम में आया। दोनों को ऐसे देखकर वापस मुड़ गया। दोनों अपने होश में आए। उसके आते ही आस्का तो शर्म से पानी पानी होकर बाहर चांद की रोशनी में आ गई। अभीक ने जल्दी बिजली ठीक कर दी। बिजली रूम से बाहर आया। आस्का उसे देखते ही अपने रूम में चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।